देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। संविधान में जितने प्रावधान हैं उनको नहीं मानते। और इसमें से एक संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। संविधान को खतरा है ना, संविधान को खतरा है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं खतरा है। 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, क्या एक एनजीओ है, लेकिन उस एनजीओ की इतनी ताकत है कि वो भारत का संविधान नहीं मानती। वो कहती है कि हमारे लिए शरिया कानून है। वो देश की अदालत को नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, देश की संसद को नहीं मानती। तो फिर खतरा किससे हुआ संविधान को? संविधान को खतरा इस जो है इस अपीजमेंट पॉलिसी से है, इस शरिया कानून को मानने वालों से है। मैं आपको कुछ खबर है, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब 3 तलाक का मामला देश की संसद में आया था और संसद में कानून बना था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई थी। तो क्या कहा गया था? इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 3 तलाक का जो मामला उसमें कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। तो आपकी समानता की बात कहां गई? क्यों नहीं समानता? क्या महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है? देश के कौन से संविधान में लिखा है महिलाओं के पास? लेकिन वो उनका अपना संविधान है, क्योंकि वो संविधान से नहीं शरिया से चलते हैं। कुछ खबर आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधी सीधी धमकी है कि देश की अदालत जो मर्जी कहे, देश की सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे, संसद कुछ भी कहे, हमें तो वही स्वीकार है जो हम कहेंगे। खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे वही कहे। और ये धमकी देते हैं कि भैया एक स्वीकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यूसीसी स्वीकार नहीं है, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या कानून है? इनके लिए संविधान नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान से समझौता नहीं करेंगे, इन्होंने कहा शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो है इस देश में संविधान को खतरा किससे हुआ? संविधान को खतरा ऐसी संस्थाओं से है। संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा इससे है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भारत पर शरिया अदालतें खोलने की योजना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था देश के हर जिले में हम शरिया अदालत खोलेंगे। तो मतलब इनके लिए भारत की अदालतें, संविधान में जो अदालतें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए शरिया की अदालतें इंपॉर्टेंट है। शरिया अदालत खोलना चाहती हैं। तो संविधान को खतरा अगर किसी से है तो इससे है। संविधान को खतरा किससे है? कि देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम चुनौती देंगे। उस शरीयत से मतभेद पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आता है तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत से मतभेद है। भाई ये शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो फिर उसके बाद आप कहते हो संविधान की, और इसी संविधान के तहत देश की संसद ने सीए कानून पारित किया था। उसके खिलाफ देश में किस तरह से जहर फैलाया गया। यह कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और इसलिए नहीं मानेंगे। देश में उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है।